साथियों, आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं यहाँ पे हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग में जो आते हैं, जो शिक्षक गुरु हैं हमारे, आज मैं विनय आईएएस एकेडमी आया हुआ हूं। और चूंकि शुरू से हमारे कैंपेनिंग में इन्होंने सपोर्ट किया है और बहुत सारा मार्गदर्शन दिया है, गाइड किया है कैसे क्या करना है। और उस चीज़ को लेकर के चूंकि इन्होंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और विश्लेषण भी किया है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को लीड करना चाहिए डिजिटल माध्यम से, फिर उसके बाद सड़क पे, और फिर किस तरह से मतलब कि कुछ अलग तरीके से लीड करने को लेकर के इन्होंने बहुत सारा मार्गदर्शन दिया है। और आज मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि इनसे जुड़े हुए उस लाखों स्टूडेंट हैं और उन लाखों स्टूडेंट तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं। आप सबको पता है कि 5 नवंबर को झारखंड के सभी युवाओं के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक का रणनीति बनाया गया है। डिजिटल कैंपेन होगा, ट्विटर कैंपेन होगा, जिसके माध्यम से हम लोगों ने कुछ मुख्य हैशटैग को चुना है और इस हैशटैग के माध्यम से हम लोग ट्विटर में इस कैंपेनिंग को मजबूती से उतारेंगे। ट्विटर कैंपेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार जो है अभी ट्विटर कैंपेन में काफी मतलब यही एक हैशटैग है या फिर दूसरा भी हैशटैग? नहीं, यही दोनों हैशटैग है सर। अच्छा, यही दोनों ऑफिशियल हैशटैग जो है आप लोग का। और इसमें जैसे हमने देखा था कि कुछ जगह पर रिलैक्सेशन में स्पेलिंग अलग था। हाँ, तो वो क्या बोलना है? नहीं, अभी सब करेक्शन करके दिए हैं। करेक्शन करके आया है। मतलब लोग कैसे करेंगे? जैसे कि ट्विटर में 5 तारीख को 10 बजे वो उसमें हैशटैग पहले टाइप करेंगे, फिर इसको कॉपी कॉपी नहीं भी करेंगे तो देखिए 5 लिखने के बाद, हाँ 5 लिखने के बाद यहाँ पे ईयर्स आएगा, है ना? ठीक है। और जो ईयर्स आएगा, ईयर 5 लिखाने के बाद इसमें आ गया ईयर, 5 ईयर। तो ईयर में एस नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा। ईयर में इसके बाद एज रिलैक्सेशन। तो मतलब कि सब का जो अलग अलग वर्ड है ना, हर वर्ड का पहला लेटर इसमें देखिए कुछ कैपिटल भी है, दिख रहा है। कैपिटल पहला लेटर खाली कैपिटल होगा। अच्छा, जैसे हैशटैग हुआ 5 और ईयर में वाई कैपिटल होगा, एज में ए कैपिटल और ए में, अच्छा एज में ये होगा, फिर रिलैक्सेशन में आर कैपिटल होगा, जेएसएससी में जे होगा। अच्छा, फिर जेएसएससी में ये हुआ पहला, और ये एग्जाम्स में अच्छा ये वाला मतलब एक साथ में एक लाइन में होगा एग्जाम। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? यही जेएसएससी, वो भी जेएसएससी में जे खाली कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा, और अंडर स्पेस रहेगा। फिर जेपीएससी अंडर स्पेस परीक्षा, अंडर स्पेस लो, अंडर स्पेस या अंडर स्पेस इस्तीफा, इस्तीफा दो। अच्छा, ये दोनों हैशटैग को लेकर के चलना है स्टूडेंट्स को। ये लेकिन सारे स्टूडेंट्स इतना जो वर्ड से, जैसे ये क्या लग रहा है कि इजीली हो पाएगा? ये हमको खुद बहुत हार्ड लग रहा है। ये है आसान है? आसान ही रहेगा सर, आसान टफ तो नहीं। इसको कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई इतना लिखा लिखी नहीं चाहता तो क्या फार्मूला अपनाए? तो मैं कॉपी पेस्ट करेगा, और नहीं तो सिर्फ अगर ये मतलब कहाँ से कॉपी पेस्ट करेगा? जैसे वो कहीं पर टेलीग्राम में है, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी होगा, अगर वो वहाँ नहीं भी है, जो चैनल से सिर्फ जुड़े हुए हैं, उनके लिए होगा खाली वो 5 इयर्स एज लिखेंगे ना, तो कि उस समय तक से इतना कैंपेन हो जाएगा। अच्छा, वो आ जाएगा। देखिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप हैशटैग 5 इयर्स एज लिख देते हैं, सिर्फ ये 5 इयर्स भी लिखेंगे, तब तक अगर मान लीजिए कि 1900 कर देगा, अगर 10,000 से 20,000 लोग कर चुके हैं तो ऊपर आ जाएगा। तो उसको आप सीधा टच करिएगा तो ऊपर में खुल जाएगा। अच्छा, ये करने से क्या लग रहा है कि मैं सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा? हाँ सर, एक तो देखा है तो क्योंकि हम लोगों ने सड़क पे रह के लड़ा हुआ है, और अभी का जो दौर है वो डिजिटल का दौर है, तो हम लोगों ने सिर्फ ये शुरुआती। अच्छा, मान लीजिए कि सरकार इसको मतलब जैसे झारखंडी युवा मांगे रोजगार भी एक बार चलाया गया था 1-2 साल पहले, तो सरकार इसको नजरअंदाज मान लीजिए कर देती है, जैसे अमूमन हो रहा था। बिल्कुल, हाँ। तो फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद रणनीति बनाया सर कि हम लोगों ने 8 से 10 के बीच में एक तारीख तय किया हुआ है, और उसी तारीख के तहत सारे स्टूडेंट्स को जो सुदूरवर्ती जिलों में हैं उन लोगों को भी मोटिवेट करके बुलाया जाएगा। क्योंकि आपको तो पता है कि क्या स्थिति है अभी जेएसएससी और जेपीएससी का, तो उस स्थिति को दूर करने के लिए हमें युवाओं को ही सामने आना पड़ेगा, और फिर हम लोग सड़क पर उतरने का भी काम करेंगे उसमें। और चूंकि इस बार हमारे जो मुख्य अतिथि यहाँ पे स्थापना दिवस में होंगे, वो माननीय राष्ट्रपति महोदया जी आ रही हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जिस स्टेज में रहेंगे वो उस स्टेज में माननीय राष्ट्रपति महोदय के सामने वो अपना वाहवाही तारीफे के पुल बांधेंगे, और बहुत सारे जो उन्होंने काम किया है अब तक से, भले वो युवाओं के हित में हो या ना हो, लेकिन उस काम को भी वो गिनवाएंगे वहां पे कि हमने ये किया। क्योंकि वो किसी को भी, कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसको मुर्गी पालने के लिए, सुअर पालने के लिए लोन भी देते तो उसको भी रोजगार मांग के चल रहे हैं।
तो वो सब गिनवाएंगे, तो वहीं सर अगर एक ही स्क्रीन पे एक ही प्लेटफॉर्म में एक तरफ जहां उनकी तारीफ होगी, वहीं दूसरी तरफ युवा अगर अपने हाहाकार लगाएंगे कि हमारे साथ न्याय करो, तो वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए एक शर्मसार करने वाली बात होगी। लेकिन क्या राष्ट्रपति महोदया जब झारखंड में रहेंगी तो वो मतलब महामहिम बनने के बाद आ रही है, क्या उस वक्त में स्टूडेंट के द्वारा कोई प्रोटेस्ट करना क्या सही होगा? मैं मानता हूं सही नहीं होगा, लेकिन मरता क्या नहीं करता सर, हमारे पास विकल्प ही नहीं बचे। लेकिन अगर जैसे कि हैशटैग आप लोगों ने कर रहा है, तो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये चीजें चली जाती, और क्या ऐसा नहीं किया जा सकता था कि मतलब राष्ट्रपति जब यहाँ से चले जाए तब फिर आप अपनी आवाज को उठाए, क्योंकि उनके लिए भी एक रिस्पेक्ट रहेगा, हमें जैसा लगता है। रिस्पेक्ट तो हम तो कर ही रहे सर, हमारा जैसे कि राष्ट्रपति सिर्फ मुख्यमंत्री के थोड़ी ना, हमारे लिए भी है, हम भी तो अपना मांग उनके पास रखेंगे ना। आप जिस मुख्यमंत्री का आकर स्पीच सुनिएगा, भाषण सुनिएगा। लेकिन मतलब ऐसे भी माना जाता है राजनीति में कि मुख्यमंत्री को थोड़ा ईगो प्रॉब्लम होता है, चाहे जो भी रहे। तो अगर आप प्रेसिडेंट के पास किसी प्रकार की डिमांड करते हैं तो क्या ये मुख्यमंत्री के ईगो को हट करेगा, फिर आगे चल करके कोई दिक्कत आएगी? दिक्कत नहीं होगा सर। अगर देखिए, पढ़े लिखे लोगों के पास ईगो नहीं होता है सर। हमारे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे युवा हैं वो, तो उनके पास तो ईगो होना ही चाहिए। तो ये मतलब पहले तो ये इसमें कितने लक्ष्य हैं कि कितने लोगों का लगभग आपको लगता है कि लोग ट्वीट करेंगे? हम लोगों ने टारगेट रखा है सर 2 मिलियन का। 2 मिलियन का 20 लाख बिल्कुल के आसपास ट्वीट होना चाहिए, ऐसा लगता है। क्योंकि जो छात्रों की संख्या है कम से कम भी अगर देखेंगे, जो मतलब कि अभी सीजीएल का या जो कभी अगर मतलब कि एक्टिव होकर के फॉर्म भरते हैं तो 5 से 6 लाख तो ज्यादा आता ही है। 5 से 6 लाख स्टूडेंट अगर 100 ट्वीट कर देगा तो फिर मिलियंस पार चल जाएगा आराम से। अच्छा, तो इस अच्छा अगर मान लीजिए कि जैसे 20 लाख ट्वीट होता है तो राष्ट्रीय लेवल पर ये एक मुद्दा ट्रेंडिंग में जाएगा, तो थोड़ा प्रेशर गवर्नमेंट पर पड़ता है। क्या कारण नजर आता है कि इतने आंदोलन के बाद भी अभी तक कोई नियुक्ति केस को लेकर के सीरियसनेस नहीं दिख रहा है? तो इसका क्या बड़ा कारण नजर आता है? सर बड़ा कारण तो कहीं ना कहीं सर राजनीतिक कारण यही इसमें। सरकार देखिए जो भी काम कर रही है, युवाओं के हित में कोई काम नहीं कर रही है। सरकार वही काम कर रही है जिससे उनको लग रहा है कि आने वाले समय में मेरे लिए ये काफी ज्यादा फायदा होगा। और वो हम जान सकते हैं मतलब कि अभी बहुजन को लेकर चल रहे हैं वो, और उनको लग रहा है ऐसा सरकार को कि जो युवा वर्ग है वो बहुजन में नहीं आते हैं, और जिस कारण से नहीं। लेकिन आप देखें कि मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम चल रहा है आपके द्वार कार्यक्रम, तो उसमें तकरीबन पहले फेज में 21 लाख, सेकेंड फेज में भी लाखों में आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री तो खुश है कि लोग उनसे जुड़ रहे हैं, वो तो रोजगार दे ही रहे हैं, तो बोल रहे हैं 10 लाख लोगों को दे दी। वो रोजगार अलग चीज है सर। हम लोग नौकरी मांग रहे हैं सरकार से, और नौकरी में हम सिर्फ अवसर मांग रहे हैं। हमारे अंदर काबिलियत होगी तो हम खुद ले लेंगे, हम अवसर मांग रहे हैं। देखिए सरकार ने क्या कहा था अभी राज्य में, सर आप खुद इसका विश्लेषण करिए कि राज्य में 3,29,774 पद खाली है। तो इस पद को क्या किया जाए? क्या उसको वैसे रिक्त छोड़ दिया जाए? अगर रिक्त छोड़ देंगे तो फिर उस पद को रिक्त क्यों किया गया? उस पद को क्यों नहीं भरा जा सकता है? हम लोग वही पद भरने के लिए बोल रहे हैं, और सरकार से हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि आप हम लोग को नौकरी दे दीजिए। हम लोगों ने कहा केवल अवसर दीजिए, हम खुद काबिल नहीं। जैसे गवर्नमेंट की ओर से भी कई लोगों से हमने बात किया, उनका कहना था कि जो छात्र आंदोलन करते हैं ट्विटर में या फिर वो सड़कों पर आते हैं, तो विपक्षी पार्टी का उसमें सहयोग होता है और वो उनको आगे कर रहे हैं। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई? नहीं सर, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट है केवल जेन्युइन स्टूडेंट हैं, और जेन्युइन स्टूडेंट के साथ साथ जो हमारे इस क्षेत्र के, जो पूरे झारखंड के जो शिक्षक जन हैं, जैसे आप जैसे जितने भी गुरु लोग हैं, उन लोग का भी मैं सम्मान करता हूँ कि सब लोगों ने खुल के साथ दिया है, और अपने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उन्होंने युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया है सर। तो इसके बाद अगला स्टेप है कि अगर इस पर सरकार नहीं चेती तो आप लोग सड़क पर आएंगे। और ये जैसे कि आप लोग बहुत दिनों के बाद हालांकि इसको फिर से आपने शुरुआत किया है, तो ये जो कहाँ से इसमें समर्थन मिल रहा है, मतलब रांची के अलावा और किन किन शहर से आपके पास जन समर्थन है? जन समर्थन की बात करें सर तो राज्य का जो 24 जिला है, हर एक जिले से आ रहे हैं। दरअसल सर इस कैंपेन को करने का हमारा उद्देश्य यही था, क्योंकि हर जिला से जब भी हम धरातल पे आंदोलन करते हैं ना, तो हर जिला से मास लेवल पे स्टूडेंट नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि बहुत खर्च होता है। कोई साहेबगंज में है, कोई कोल्हान में है, कोई संथल परगना में है, पलामू में है, तो हर कोई नहीं पहुंच पाता है। तो उन्होंने कहा कि सर एक बार पहले सरकार को हम लोग अल्टीमेटम देते हैं, क्योंकि हमारा मांग बहुत ज्यादा नहीं है। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि 5 साल की न्यूनतम उम्र सीमा में छूट चाहिए, जो भी जेएसएससी का एग्जाम होता है। दूसरा कि जेएसएससी और जेपीएससी में अभी सर बहुत सारे विज्ञापन निकाल दिए गए हैं, लेकिन उस विज्ञापन निकालने के बाद भी सर एग्जाम से नहीं हो रहे हैं। आप सीजीएल का एग्जाम लीजिए, एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा आप अभी जो पुलिस बहाली आ रही है, उस सब का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मतलब हम लोग चाहते हैं कि
हम लोग क्या ऐसे ही 5 साल तक केवल पढ़ते रहेंगे? आपको याद होगा सर कि जब शुरुआत में हम लोग आए थे तो मैं भी खुद आया था यहाँ पे रांची पढ़ने के लिए, तो मैं केवल अपने घर से इरादा लेकर आया था कि 6 महीना 1 साल तक पढ़ाई करेंगे और वहां से काबिल होकर के फिर गाँव लौट जाएंगे नौकरी करने करके। लेकिन यहाँ आने के बाद 5 महीना मेरा बदल गया 5 साल में। तो बताइए हम संसाधन सिर्फ जुटाए थे सिर्फ 5 या 6 महीने के लिए, लेकिन 5 साल किस तरह सर्वाइव किए यहाँ पे वो तो एक बेरोजगार युवा ही जानेगा ना सर। तो हम लोग अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो लगता है और 5 साल हमें फिर से यहाँ पे गुजारना पड़ सकता है। तो वो तो हो ही नहीं सकता है ना सर, क्योंकि हमें भी अपने परिवार को चलाना है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, भाई बहन है, सबको देखना पड़ता है। तो इसीलिए सरकार से हम लोग अपील करते हैं कि हमारे बातों को गंभीरता से ले। और मतलब ये जब गवर्नमेंट जैसे मान लीजिए कि मन बना के बैठी कि अभी हमको वैकेंसी नहीं लाना है, 24 में चुनाव के समय लेकर के आएंगे, वैसे समय में जब सड़क पर भी आंदोलन हुआ सरकार उतना ध्यान नहीं देती है, वैसे में कितना कारगर लगता है ये डिजिटल स्ट्राइक या फिर ये जो कैंपेन शुरू हो रहा है ट्विटर में? सर इसलिए लगा क्योंकि जैसे मैंने कहा ना सर कि आप जैसे जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों ने इसको इतना ज्यादा ट्रोल ही किया है कि वो पहले से ही ट्विटर कैंपेन होने से पहले ही ट्रेंडिंग में आ चुका है। मुझे इतना विश्वास है और आप लोगों ने बहुत सहयोग किया इसके लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे सरकार झुकेगी, सरकार बात मानेगी, क्योंकि हम लोग सरकार से बहुत बड़ा चीज नहीं मांग रहे हैं। यहाँ सर हम लोगों ने 2 चीज लिखा है कि परीक्षा लो या तो फिर इस्तीफा दो। थोड़ी ना इस्तीफा देंगे, परीक्षा ले लेंगे, तो वही मांग कर रहे हैं, अपना मांग को सरकार के पास रख रहे हैं। और डिजिटल स्ट्राइक के माध्यम से हम ये भी सूचना देना चाहते हैं तमाम युवाओं को कि ये जो स्ट्राइक होगा ना सर, तो ये ऑल ओवर झारखंड छोड़ करके, ऑल ओवर इंडिया छोड़ करके पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारी आवाज जाएगी। और जब ट्रेंडिंग होगा तो ट्विटर में ट्रेंडिंग आना मतलब कि इस राज्य के लिए, इस मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन एक चीज यहाँ पर और समझाना होगा हमारे दर्शकों को कि जैसे अभी तो आप राज्य में मुख्यमंत्री जी को ये प्रेशर बना रहे हैं, बट क्या लगता है कि केंद्र सरकार ने वैकेंसी निकाला वहां भी तो वही हालत है, तो आप लोग कभी भी उसके लिए ट्विटर अभियान तो चलाएं सर? जब भी केंद्र सरकार में मतलब कि एसएससी को लेकर के और मतलब मैंने ये राज्य सरकार का आरोप होता है कि केंद्र के प्रति लोग नहीं सोचते और राज्य में प्रेशर डालते। जब भी सर रेलवे को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ है, हम लोगों ने भी ट्विटर कैंपेन चलाया, हम लोगों ने भी मतलब फिजिकली प्रोटेस्ट किया है। जब भी एसएससी को लेकर के हुआ है, कर्मचारी चयन आयोग जब भी मतलब कुछ भी करती है तो उसको लेकर हम लोग लगातार प्रेसाइज करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा राज्य सरकार से कोई दुश्मनी है, लेकिन सर राज्य सरकार ने जो वादे किए हैं उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। कम से कम सर जो छोटी मोटी वैकेंसी निकालते हैं, इसमें एग्जांपल दूंगा सर, जैसे कि अभी हम लोग उम्र सीमा छूट मांग रहे हैं, अभी दरोगा का ही वैकेंसी आ रहा है तो केवल 946 पोस्ट दे रहे हैं। तो पिछले 5 साल से सर क्या सिर्फ 946 ही पोस्ट क्रिएट हुए हैं कि और भी पोस्ट हुए होंगे? तो उन पोस्ट को क्यों मिलाया जा रहा है? 946 पोस्ट अगर वो देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा रहेगा। 7 लाख स्टूडेंट रहेंगे, 940 पोस्ट रहेगा तो फिर कहां से हो पाएगा? बहुत से हमने मैसेजेस देखा जिसमें लोगों ने अपील कर रखा था कि खास करके एज रिलैक्सेशन दरोगा और पुलिस बहाली में, बाकी सेक्शंस को इससे अलग रखा गया है, सारे में डिमांड है। नहीं सब में डिमांड है सब, और जेएसएससी एग्जाम में जितना भी हो रहा है, और जेएसएससी के साथ साथ हम लोग जेपीएससी का भी मांग कर रहे हैं। अच्छा, दोनों एग्जाम में मतलब जेएसएससी और जेपीएससी दोनों में ये कि इतना होना चाहिए। तो हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए सारे लोगों को बता दें कि आप 5 नवंबर को डिजिटल स्ट्राइक तो जरूरी क्यों है, इसको समझ लीजिए कि नौकरी नहीं मिल रही है झारखंड में और युवा तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये होगा कि आने वाला वर्ष में हम क्या करेंगे। तो वहां पर एक डिजिटल क्रांति अगर कर देते हैं तो सरकार जरूर से सोचेगी वैकेंसी लाओ, लेकिन वैकेंसी आ जाती है तो क्या फिर आपको मौका नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग छट जा रहे हैं, परीक्षा रेगुलर नहीं हो रहा है, पड़ोसी राज्य में रेगुलर एग्जाम हो रहा है, एज का छूट मिल रहा है, तो आपको हैशटैग लगा करके 5 और सब में कैपिटल यूज करना है। ईयर में 5 के बाद ईयर में वाई कैपिटल हो गया, एज में ए कैपिटल हो गया, रिलैक्सेशन में आर कैपिटल हो गया और जेएसएससी में जे कैपिटल हो गया, एग्जाम में ई कैपिटल हो गया। तो ये हैशटैग कोई यूज करना है, एक जैसा हैशटैग होगा तो तभी वो ट्रेंडिंग में आता है। अगर अलग अलग लोग यूज करेंगे तो आप जरूर से यूज तो कर दिए बट वो ट्रेंडिंग में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर ट्विटर कैंपेन में क्या होता है कि वो अलग फार्मूला में, मैंने 16-17 अलग अलग टैग चला गया, तो आपने किया जरूर बट इकट्ठे नहीं दिखेगा वो, तो वहां पर एक जैसा करना जरूरी है। और दूसरा जो है कि जेएसएससी और इसमें हैशटैग लगाना होगा, जे कैपिटल के बाद जेपीएससी, तो परीक्षा लो, मतलब परीक्षा के बाद फिर हैशटैग है और हिंदी में है वो लो या इस्तीफा दो। तो ये भी आप कहीं से कॉपी कर सकते हैं या खुद अगर नहीं लिख पाते हैं तो कोई ग्रुप में जरूर आप लोग होंगे, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप हमने देखा इसमें बना हुआ है, वहां से कॉपी कीजिए।
ट्विटर में डालिए। और ये पॉजिटिव से आप कर रहे हैं, सरकार को कोई खिलाफत नहीं हो रहा है, सरकार को कोई विरोध नहीं हो रहा है, आप अपनी मांग रख रहे हैं। तो इसमें ये भी नहीं हिचकना है कि आप सरकार के रडार पर आ जाएंगे, पुलिस के रडार पर आ जाएंगे, आपके ऊपर में पोटा लग जाएगा, तो वो सारी चीजें हमें नहीं लगता है कि होगा। ये पॉजिटिव चीजें हैं और सरकार आपके पेरेंट्स के जैसे, अपने आपके अभिभावक है, तो आप अपनी मांग जो कीजिएगा वो सरकार से ही कीजिएगा। हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत